हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डीबीएन फैमिली। दोस्तों, आज हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में अब तक हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आज हम 5वां लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का। बट आज के टॉपिक पे बेसिकली आने से पहले आज हम जिस टॉपिक को भी स्टार्ट करेंगे, बेसिकली आज हम स्टूडेंट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था। प्रीवियस लेक्चर को आपको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं स्टूडेंट्स। आपको याद होगा, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में बताया था। एग्जैक्टली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर आप सिंपल डिफ्यूजन देखो या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखो, दोनों पैसिव डिफ्यूजन ही है। बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी न किसी फैसिलिटी की हेल्प ली जाती है, यानी यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं मेम्ब्रेन में, वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स, राइट। इसीलिए इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जो डेफिनेशन होती है, इसको आप कह सकते हो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ हाइड्रोफिलिक मॉइटी। मैंने लिखा था हाइड्रोफिलिक मॉइटी फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और यू कैन से अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट with the help of transmembrane protein and without expenditure of energy. This is what exactly expenditure of energy और ATP दोनों सेम चीज़ है। इसी को हम स्टूडेंट्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। हमने आपको कुछ फीचर्स बताए थे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अगर हम फीचर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। क्या ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है? नो, इट्स अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? इसमें कोई भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, कोई भी एटीपी खर्च नहीं होती। ये अपहिल प्रोसेस होता है या फिर डाउनहिल प्रोसेस होता है। आप खुद स्टूडेंट्स सोच के देखिए, जब भी हम किसी ऊपर वाली पोजीशन से अगर नीचे की तरफ आते हैं, अगर आप एग्जांपल ढलान वाला लो, तो बाहर अगर वहाँ से आप साइकिल चला के आते हो तो इसका मतलब आपको एनर्जी खर्च करनी नहीं पड़ेगी, यानी कि ये एक डाउनहिल प्रोसेस होता है, यानी डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, आप ये बताइए क्या ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? यस स्टूडेंट्स, ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा। ये लिविंग सिस्टम पे इसलिए डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स क्योंकि ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है वो इसको हेल्प कर रही है, और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो लिविंग सिस्टम का पार्ट है, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने आपको ये बताया था, क्या ये सेंसिटिव इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव होगा? यस, ये इनहिबिटर्स के लिए भी सेंसिटिव होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इनहिबिटर्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और अगर प्रोटीन्स को ऑक्यूपाई कर ले तो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता सही से। इसका मतलब ये सेंसिटिव होते हैं। और अगर आपसे यहाँ पे मैं ड्राइविंग फोर्स को पूछूं, तो ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि जब तक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं डेवलप होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन का, तो चीज़ें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं होंगी। क्या यहाँ पे सैचुरेशन देखने को मिलेगा, जिसको हम ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन कहते हैं? यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो प्रोटीन्स के थ्रू हो रहा है, और अगर जितने भी मॉलिक्यूल्स का हमें ट्रांसपोर्ट करना है, अगर वो पूरे प्रोटीन से फुल अप हो जाता है तो अदर एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, यानी यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन देखने को मिलता है। इसका मतलब इसमें ये भी हमने बताया था कि ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को स्टडी कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमेशा प्रेजेंट होना ही चाहिए स्टूडेंट्स। बिना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के प्रेजेंट में ट्रांसफर नहीं हो सकता हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने आपको प्रोटीन्स भी बताए थे जो ह्यूज पोर्स होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में, चाहे आप प्लास्टिड्स की ले लें, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की ले लें, या फिर कुछ बैक्टीरिया के बारे में शायद हमने बताया था आपको। तो इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में, जो पोर्स होते हैं, उसी को हम पोरिन्स कहते हैं स्टूडेंट्स। हमने आपको बताया था कि इनको पोरिन्स कहते हैं। ये अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स को पास करने अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये पास करते हैं, राइट। और ये हमेशा स्टूडेंट्स ओपन होते हैं। मैंने आपको बताया था ये ओपन होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी ये ओपन भी हो सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं। अगर आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने आपको वाटर चैनल्स के बारे में बताया था, और हमने आपको बताया था कि ये 8 टाइप्स की एक्वापोरिन्स के मिलके बने हुए होते हैं, राइट। याद करने की हमने आपको ट्रिक भी बताई थी। आई थिंक आपको वो ट्रिक याद होगी। हमने फैसिलिटीज़ के बारे में बताया था, एमपीज़ की, जो डैम, स्पेसिफिक, सेंसिटिव और सैचुरेटेड करके ऐसे बताया था, तो आप उसको ध्यान रखना, राइट। फिर हमने आपको स्टूडेंट्स इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में ही हमने आपको सिम पोर्ट बताया था, यूनिपोर्ट बताया था, और एंटी पोर्ट बताया था। सिम जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, यानी 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स का स्टूडेंट्स अगर एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको सिम पोर्ट कहते हैं।
दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको हम लोग एंटीपोड कहते हैं, या फिर हमने आपको यूनिपोड भी बताया था। यूनिपोड का मतलब सिंपल सा हमने बताया था, इंडिपेंडेंट होता है मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट एक तरफ से दूसरी तरफ, राइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत कुछ चीज़ें समझा दी थी। आज के लेक्चर में बेसिकली स्टूडेंट्स मैं आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताऊंगा। एग्जैक्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन क्या होती है, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे आने से पहले हम सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, और फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये तीनों चीज़ों को एक साथ कोरिलेट करके स्टडी करने की कोशिश करेंगे, तब वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी स्टूडेंट्स। इसीलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नाउ इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को किस तरीके से हम समझेंगे, पहले आप ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें स्टूडेंट्स, सपोज ये मेम्ब्रेन है, ये स्टूडेंट्स मेम्ब्रेन है। अगर हम इस मेम्ब्रेन की बात करें तो इस मेम्ब्रेन में स्टूडेंट्स हमें पता है एक हिस्सा इसका इनर वाला होगा, एक हिस्सा आउटर वाला होगा। हम इसको आउटर हिस्सा ले लेते हैं, इसको इनर साइड ले लेते हैं। सेल का ये इनर साइड ऑफ द सेल हो जाएगा, ये आउटर साइड ऑफ सेल लिख देते हैं हम इसको। दिस इज व्हाट आउटर साइड ऑफ द सेल एंड दिस इज व्हाट इनर साइड ऑफ द सेल। आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है स्टूडेंट्स फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। अगर आपको याद होगा तो इस तरीके से स्टूडेंट्स फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है स्टूडेंट, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और उसके जो हेड होते हैं वो इस तरीके से होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, राइट। इस तरीके से, राइट। अब सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा स्टूडेंट्स कि एग्जैक्टली सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है। मान लीजिए कोई भी लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस है, कोई एक सब्सटेंस ले लेते हैं, मान लेते हैं ये सब्सटेंस ए है और ये लिपिड सॉल्युबल है। मान लेते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इतना सा है, इस तरीके से। ये लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस है स्टूडेंट्स, और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ बहुत ज़्यादा है, यानी आउटसाइड द सेल लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ये एक तरीके का हो गया। और यहाँ पे लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन कम है, राइट। यहाँ पे लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन कम है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स दोनों के बीच में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा, और इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स ये लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होंगे अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। इस तरीके से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब भी सब्सटेंसेस मूव करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे टाइप के डिफ्यूज़न को सिंपल डिफ्यूज़न कहते हैं। तो ये जो हमने फर्स्ट वाला लिखा है स्टूडेंट, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली सिंपल डिफ्यूज़न। तो आपको स्टूडेंट्स पहले ये समझ में आ गया कि एग्जैक्टली सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, राइट। दूसरा से ध्यान समझना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है और हमें पता है लिपिड जो होते हैं इसमें सॉल्युबल होते हैं, इसलिए इसको जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर हम हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स की बात करें स्टूडेंट्स, दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। अगर हम हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, ध्यान समझिएगा। सपोज ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये मान लीजिए स्टूडेंट्स बहुत सारे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे बहुत सारे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं। और इसके बीच में हम स्टूडेंट्स ये हमने प्रोटीन बना दी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम है। यहाँ पे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब ये है कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स यानी इसका भी मूवमेंट फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। बट हमें एक चीज़ पता है स्टूडेंट्स कि ये जो होते हैं, ये फॉस्फोलिपिड जो होते हैं स्टूडेंट्स, इनका टेल जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, लेकिन
सॉरी हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, लेकिन टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो प्रोटीन्स होती है जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कह सकते हैं, इसको हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, राइट। इसको आप ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कह सकते हो, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। स्टूडेंट्स ये क्या करेंगे, इस प्रोटीन्स के थ्रू, क्योंकि इसमें से जा नहीं सकते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रोटीन्स के थ्रू ये अपना मूवमेंट करेंगे फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। और इसी को स्टूडेंट्स हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट। इसी को कहा जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये तो हमने आपको बताया था पहले से, यानी हमने आपको सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, ये दोनों हम आपको बहुत अच्छे समझा चुके हैं स्टूडेंट्स। अब आता है बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, कि एग्जैक्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों जो हमने आपको बताएं ये एग्जैक्टली क्या है, टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट है। सो ये हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। ये रहा फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, यहाँ पर भी हम एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को बनाते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कह सकते हो स्टूडेंट्स आप, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कह सकते हो इस तरीके से। इसके आगे भी हम बना देते हैं फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। अब समझिएगा स्टूडेंट्स एग्जैक्टली, अब हम आपको बताएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, अब तक हमने आपको दो ट्रांसपोर्ट बता दिए, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, और दूसरा हमने आपको बताया है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। अब एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझिए। इसमें यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। बेसिकली अब हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, हमें इस लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करवाना है। लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर हम लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर हमें सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करवाना है, इसका मतलब हमें यहाँ पे एटीपी यूज़ करनी पड़ेगी, राइट। और ये भी स्टूडेंट्स बेसिकली प्रोटीन ही है, आप इसको प्रोटीन पंप कह सकते हो। तो एक तरह से ये जो है स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली प्रोटीन पंप। अब इसमें होगा क्या स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी, यानी इस एटीपी इस प्रोटीन्स के साथ मिलके, प्रोटीन पंप के साथ मिलके एटीपी यूज़ करके लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और इसी को हम स्टूडेंट्स तीसरे वाले को, इसको हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सी वाला जो है स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज। तो अब आपको अगर मैं कहूँ कि डेफिनेशन बताइए एग्जैक्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन क्या होगी, तो आपको बहुत अच्छे से बताने आना चाहिए। क्या होगा, इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यस स्टूडेंट्स, इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन बाय यूजिंग प्रोटीन पंप एंड एटीपी। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो मैं आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन लिखाता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको ये कंपेयर करके समझाने में मुझे लगा ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, इसलिए मैंने आपको सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तीनों एक साथ कंपेयर करके मैंने आपको बताया, राइट।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन लिखाता हूँ, राइट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन लिखाता हूँ, एग्जैक्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ध्यान से समझते चलिए स्टूडेंट्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नाउ इट इज अ ट्रांसपोर्ट, अभी मैंने आपको बताया इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिखिए स्टूडेंट्स, इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ molecules, it is a transport of molecules from this is very important, from its lower concentration, from lower concentration to higher concentration. So from lower concentration to higher concentration, to higher concentration by using protein pump and ATP, by using protein pumps and ATP, राइट स्टूडेंट्स। सो इस तरीके से हमने आपको डेफिनेशन बताया सबसे पहले एग्जैक्टली कि ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन क्या होता है एग्जैक्टली। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन ये होती है स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होना उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन प्रोटीन पंप और एटीपी को यूज़ करके, राइट। सॉरी, ये प्रोटीन पंप्स क्या होते हैं? ये जो प्रोटीन पंप है बेसिकली ये एक तरह के प्रोटीन ही है स्टूडेंट्स। ये प्रोटीन पंप बेसिकली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ही है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ही है। तो ये भी एक तरह के प्रोटीन्स ही हैं और जो कि पंप करते हैं मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो प्रोटीन पंप के बारे में आई थिंक आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन पंप के बारे में भी लिख लीजिए एग्जैक्टली कि प्रोटीन पंप्स क्या होते हैं ये स्टूडेंट्स। प्रोटीन पंप क्या होते हैं, ये जो हमने आपको बनाया है ये हमने प्रोटीन पंप लिखा है स्टूडेंट्स। ये भी एक तरह के प्रोटीन्स ही होते हैं। सो दे आर प्रोटीन्स विच आर proteins which transport and pumps molecules, which transport and pumps molecules against the concentration gradient, against their concentration gradient ज़्यादा बेटर रहेगा, against their concentration gradient, राइट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन क्या होती है वो हमने आपको बता दिया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन बाय यूजिंग एटीपी एंड प्रोटीन पंप्स। और ये प्रोटीन पंप एग्जैक्टली क्या होते हैं हमने आपको बता दिया। ये भी एक तरह के प्रोटीन्स ही होते हैं स्टूडेंट्स जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं, पंप करते हैं मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। अब आपको एग्जैक्टली जैसे हमने आपको फैसिलिटेटेड डिफिजन में बताया था स्टूडेंट्स कि फैसिलिटेटेड डिफिजन में बताने के बाद हमने आपको बताया था कि इसके कुछ फीचर्स होते हैं, फीचर्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफिजन। ऐसे ही फीचर्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के फीचर्स लिखाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट। फीचर्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? बहुत आसान है स्टूडेंट्स, एकदम आसान सिंपल लैंग्वेज में लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ आपको। फिर भी अगर आपको कभी कुछ डाउट होता है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो, राइट। चलिए फीचर्स लिखते हैं, फीचर्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फीचर्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक एक फीचर आपको समझाएंगे स्टूडेंट्स। और आई थिंक आपने सिंपल डिफिजन फीचर्स देखे हैं, फैसिलिटेटेड के देखे हैं, तो एक्टिव के ऑलमोस्ट वैसे ही हैं। जो फैसिलिटेटेड डिफिजन के बारे में था ऑलमोस्ट सभी एक्टिव में भी आएंगे, एक एक करके आपको समझ में आ जाएगा।
अब ये बताइए आपको पहला फीचर, क्या ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन होगा या फिर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा? यस, सही आपने कहा स्टूडेंट्स, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर यही है स्टूडेंट्स, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। पहला हो गया अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। दूसरा, क्या स्टूडेंट्स में एटीपी या एटीपी की यूज़ होगा, एटीपी की रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या नहीं होगी? यस स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, इसका मतलब एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी या फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो एटीपी और एनर्जी रिक्वायर्ड, राइट। तीसरा फीचर, आई थिंक 2 फीचर्स में कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट्स। अब आप ये बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या नहीं है? यस, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ना कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है, और जब भी कोई भी चीज़ लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होती है तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स, ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये अप हिल ट्रांसपोर्ट है या फिर डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है? अप हिल ट्रांसपोर्ट है या फिर डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है? स्टूडेंट्स, आप लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब ये अप हिल ट्रांसपोर्ट है। जब भी आप हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आते हो तो उसे हम डाउन हिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये एक अप हिल ट्रांसपोर्ट है, अप हिल ट्रांसपोर्ट है। अब तक स्टूडेंट्स हमने आपको 4 फीचर्स बता दिए, फीचर्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अब तक हमने आपको 4 बता दिए एग्जैक्टली। तो चारों बहुत अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। पांचवा, जैसा कि आपने फैसिलिटेटेड डिफिजन में भी पढ़ा होगा, क्या ये लिविंग सिस्टम पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? यस स्टूडेंट्स, करेगा। फैसिलिटेटेड डिफिजन भी लिविंग सिस्टम पर डिपेंड कर रहा था, किसी लिए? प्रोटीन्स के लिए, प्रोटीन थे। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स पंप और एटीपी के लिए डिपेंड करेगा लिविंग सिस्टम पे, तो आप इसको कह सकते हो डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम। तो पांचवा अगर हम लिखें स्टूडेंट्स, दैट इज डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम, डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम, यानी ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। क्या ये स्पेसिफिक होगा? अच्छा हाँ, डिपेंड करेगा लिविंग सिस्टम, किसके लिए डिपेंड करेगा ये भी लिख सकते हैं, फॉर पंप एंड एटीपी, राइट। सो फॉर पंप्स एंड एटीपी, एटीपी और पंप के लिए डिपेंड करेगा लिविंग सिस्टम पे। नेक्स्ट, क्या ये स्पेसिफिक होगा या नहीं होगा? यस स्टूडेंट, स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक होने का मतलब ये हुआ हाईली स्पेसिफिक होगा, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो प्रोटीन्स हैं उनके बीच में आपस में 60 गांठ होगी स्टूडेंट्स, तभी ये सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी ये हाईली स्पेसिफिक होगा। 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईली स्पेसिफिक। 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। इनहिबिटर्स पे आते हैं स्टूडेंट्स। आप ये बताइए, क्या ये इनहिबिटर्स का सेंसिटिव होगा? यस, इनहिबिटर्स के सेंसिटिव होगा, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे इनहिबिटर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और इनहिबिटर्स जाके उस पंप को बाइंड कर देते हैं, उस प्रोटीन्स को बाइंड कर देते हैं, तो वहाँ पे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स है, जो कि बाइंड करते हैं प्रोटीन साइड चेन को, राइट। सो इस पॉइंट्स को भी लिखते हैं स्टूडेंट्स, सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, सेंसिटिव टू inhibitors which binds sensitive to inhibitors which binds protein side chain, protein side chain को बाइंड कर देते हैं, which binds protein साइड चेन। और ये अगर प्रोटीन साइड चेन को स्टूडेंट बाइंड कर देंगे तो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट जो होगा वो मुश्किल हो जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाएगा, इसलिए ये सेंसिटिव होते हैं, राइट। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ड्राइविंग फोर्स की बात करें, ड्राइविंग फोर्स मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स, ड्राइविंग फोर्स वो होता है जिसके बिना
ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकता। यानी कि यहाँ पे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिना एटीपी के नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए आपके घर पे स्टूडेंट्स टिल्लू पंप होगा, आप सब कुछ लगा दीजिए लेकिन जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है आप वाटर को नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो है एटीपी, यानी बिना एनर्जी के आप इस ट्रांसपोर्ट को नहीं करा सकते हो। तो ड्राइविंग फोर्स है जो है स्टूडेंट्स वो है ड्राइविंग फोर्स, दैट इज एटीपी, राइट। इसमें ड्राइविंग फोर्स जो है वो एटीपी है, राइट। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं स्टूडेंट्स, जो हार्मोनल होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो स्टूडेंट्स, हार्मोन का रेगुलेशन भी इसमें होता है स्टूडेंट, क्योंकि हमें पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो या फिर फैसिलिटेटेड डिफिजन हो, क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं वो इस हार्मोन से रिलेटेड होते हैं, राइट। प्रोटीन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो हार्मोन से रिलेटेड है, इसलिए हम कह सकते हैं हार्मोनल रेगुलेशन जो होता है वो प्रेजेंट होता है इसमें। तो हम इस पॉइंट को भी यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स, हार्मोनल रेगुलेशन प्रेजेंट, हार्मोनल रेगुलेशन प्रेजेंट, हार्मोनल रेगुलेशन प्रेजेंट। और ये हार्मोनल रेगुलेशन जो होता है स्टूडेंट्स ये एक्टिव में भी हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफिजन में भी हो सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये चीज़ आप एक्टिव में भी लिख सकते हो और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी लिख सकते हो, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक लास्ट पॉइंट और है स्टूडेंट्स इसमें, क्या ये ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन शो करेगा या नहीं करेगा? यस स्टूडेंट्स, ये ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन करेगा। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि जो प्रोटीन से स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उसकी कुछ ना कुछ लिमिट है, कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। इसका मतलब ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन इसमें होता है, तो इट शोज ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, वो भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स। इट शो ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, ये ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन शो करेगा, राइट। तो ये स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट ये जितनी भी मैंने आपको फीचर्स बताएं, 10 फीचर्स बताएं और 10 के 10 फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एक नोट भी बताऊंगा स्टूडेंट्स, आपको पता ही है सभी, आप ये बताइए एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में कौन सा तेजी से होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट फास्ट होगा या एक्टिव ट्रांसपोर्ट फास्ट होगा? ऑफ कोर्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट फास्ट होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे पंप यूज़ होते हैं, यहाँ पे एटीपी यूज़ होती है, यहाँ पे एनर्जी यूज़ होती है। तो एनर्जी जो होती है उस एनर्जी यूज़ करने पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो फास्ट होता है। ये अभी हम आपको लिखाते हैं। इसके पहले स्टूडेंट्स जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, चाहे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो चाहे वो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो, राइट। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं स्टूडेंट्स ये मेजर रोल प्ले करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी और पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको समझ में आ रहा है और पैसिव ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटेटेड डिवीजन में भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ही हेल्प करते हैं। तो उस पॉइंट को भी लिखा देता हूँ और नोट में एक पॉइंट ये भी मैं आपको लिखा देता हूँ स्टूडेंट्स कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है दैट इज़ फास्टर देन पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर हम आपको दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करके लिखा देते हैं, राइट। चलिए पहले मैं आपको वो पॉइंट लिखा देता हूँ जो भी मैंने आपको बताया, वो ये है स्टूडेंट्स, चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट हो, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो प्ले करते हैं मेजर रोल, राइट। सो मेम्ब्रेन प्रोटीन प्ले मेजर रोल इन बोथ, चाहे वो एक्टिव हो और चाहे वो पैसिव हो। मेम्ब्रेन प्रोटीन प्ले मेजर रोल इन बोथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट।
और जो मैंने नोट की आपके बात, नोट वाली बात की स्टूडेंट्स, वो नोट भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नोट ये है स्टूडेंट्स कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है दैट इज़ फास्टर दैन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ फास्टर दैन पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स आपको। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज फास्टर देन पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स पैसिव ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा फास्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ऑफकोर्स में एटीपी यूज होती है, राइट। अब बेसिकली ये हमने आपको बता दिए कि फीचर्स क्या होते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके एनसीईआरटी में भी एक टेबल दी है। एनसीईआरटी में टेबल ये दी स्टूडेंट्स, सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटी डिफ्यूजन की एक टेबल बनी हुई है। वो जो टेबल है स्टूडेंट बेसिकली उस टेबल में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और वो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक एक करके हमें स्टडी करना है, एक एक करके स्टडी करना है। इसका मतलब वो प्रॉपर्टीज़ जो है स्टूडेंट्स हमें उसमें ये देखना है कि क्या ये सिंपल डिफ्यूजन में प्रेजेंट है, ट्रांसपोर्ट का सैचुरेशन अगर है तो क्या ये सिंपल डिफ्यूजन में होता है या नहीं होता, क्या ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है या नहीं होता, क्या ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता है या फिर नहीं होता। तो ऐसे करके जितनी भी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वो सभी के सभी प्रॉपर्टी को हम स्टडी करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में सभी की सभी प्रॉपर्टी, ऑलमोस्ट आई थिंक 7 प्रॉपर्टीज़ है, टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ को उस टेबल में हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे और एक ट्रिक के थ्रू 7 की 7 प्रॉपर्टी को लर्न करने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम उसको लर्न करेंगे, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्ट। उसको हम सबसे पहले हम आपको वो ट्रिक बता देते हैं स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली वो ट्रिक है क्या, उसके बाद फिर मैं आपको एक एक करके जितनी भी प्रॉपर्टी हैं सभी प्रॉपर्टी को समझाता हूँ। चलिए देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको याद रखना है एक नाम, सैफ अली खान का नाम तो आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, उसी से हम रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको आई जो है वो स्मॉल में लिखना है, बाकी एस से स्टूडेंट्स देखिए एनसीईआरटी में थोड़ा सा सीक्वेंस अलग दिखा है, हम दूसरे सीक्वेंस से लिखने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हम सिंपल डिफ्यूजन को लिखेंगे, एस से सिंपल डिफ्यूजन, ए से एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फिर लास्ट में एफ से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये तीनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसको मैं आपको लिखा देता हूँ एग्जैक्टली क्या है। ये स्टूडेंट्स है सिंपल डिफ्यूजन, ये सिंपल डिफ्यूजन है, ये जो है स्टूडेंट्स ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और ये जो है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, राइट। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले कैसे हम स्टडी करेंगे वो आप समझिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम प्रॉपर्टी देखेंगे। थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं क्योंकि हमने 7 प्रॉपर्टी लिखनी है, सो दैट कि 7 के 7 प्रॉपर्टी कंक्लूड हो जाए, आ जाए वहाँ पे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी का कॉलम बनाते हैं इस तरीके से। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या वो प्रॉपर्टी, सॉरी सिंपल डिफ्यूजन, क्या ये प्रॉपर्टी सिंपल डिफ्यूजन में प्रेजेंट है या नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन। फिर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फिर हम बेसिकली पढ़ेंगे स्टूडेंट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट। इस तरीके से आपको टेबल बनानी है स्टूडेंट्स और फिर हम एक एक प्रॉपर्टी इस टेबल में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अब बेसिकली स्टूडेंट्स वो प्रॉपर्टी है क्या, उसको भी हम आपको एक ट्रिक से याद करने की कोशिश कराएंगे। और ट्रिक ये स्टूडेंट्स, सैफ टू पास है। क्या स्टूडेंट्स, सैफ टू पास है। तो यहाँ पे सैफ ऑलरेडी है, मैं इसको यहीं पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स, टू पास है। सैफ टू पास है में जितनी भी चीज़ें हैं एक एक करके डिटेल लिखेंगे। टी से क्या है, यू से क्या है, पी से क्या है, ए से क्या है, एस से क्या है, ये 2 4 और 1 4 और 1 5 और 2 7, टोटल 7 प्रॉपर्टी है। एक एक करके सबको लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ये है हमारी टी से।
टी से सबसे पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। अगर हम सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है ट्रांसपोर्ट का सैचुरेट क्या है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट। अगर आप पता है स्टूडेंट्स क्या सिंपल डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट का सैचुरेशन होता है, नहीं होता स्टूडेंट्स, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन में हमें सैचुरेशन से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो यहाँ पे नो हो जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सैचुरेशन होता है या नहीं होता, यस यहाँ पे होता है और यहाँ पर भी होता है। अगर स्टूडेंट्स आपको याद होगा तो हमने आपको फीचर्स जितने बताए हैं उन सभी फीचर से आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा इस टेबल को। ये टेबल आपको रटनी नहीं है स्टूडेंट्स, जब जस्ट सिर्फ आपको समझनी है। जैसे ही आपको इस टेबल को समझोगे आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा स्टूडेंट्स यू क्या है स्टूडेंट्स, यू है अप हिल ट्रांसपोर्ट, यू है अप हिल। आप ये बताइए स्टूडेंट्स, इसमें तो इससे कोई लेना देना नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अप हिल है या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अप हिल है, कौन सा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट अप हिल का मतलब होता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन। अभी हमने आपको बताया स्टूडेंट्स, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन को हमने अप हिल कहा था, यानी कि ये यस है। ये अप हिल नहीं होता स्टूडेंट्स, ये डाउन हिल प्रोसेस होता है, यानी ये नो हो जाएगा, राइट। तीसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स पी यानी कि प्रोटीन से रिलेटेड है। यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर इसमें आप लिख सकते हैं स्पेशल प्रोटीन, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये जो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन है स्टूडेंट्स, क्या सिंपल डिफ्यूजन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है? नहीं होती, ऑफ कोर्स नहीं होती। लेकिन मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है स्टूडेंट्स और यहाँ पर भी होती है, यानी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की हेल्प से ही तो सिंपल डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, राइट। नेक्स्ट फोर्थ ए से मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ए से का मतलब होता है एटीपी। एटीपी की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, एटीपी की रिक्वायरमेंट। आप बताइए, इसमें एटीपी से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। आई थिंक आपको ये पॉइंट भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा, राइट। वेल, अब आते हैं स्टूडेंट्स पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट है एस, 2 एस है। तो पहला है स्टूडेंट्स स्पेसिफिक से रिलेटेड है। स्पेसिफिक यानी या यूँ कह लीजिए आप हाईली स्पेसिफिक। कौन स्पेसिफिक होता है आप बताइए? मैं वहाँ पे वर्ड लिखता हूँ हाईली स्पेसिफिक। इसमें इससे कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट्स, ये भी स्पेसिफिक होता है और ये भी स्पेसिफिक होता है, राइट। 6 वो भी एस। छठा एस से मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे सेंसिटिविटी से मतलब है स्टूडेंट, सेंसिटिविटी टू इनहिबिटर्स की बात करें या फिर प्रोटीन इनहिबिटर्स की बात करें, इनको कभी कभी प्रोटीन इनहिबिटर्स भी कहते हैं स्टूडेंट, सेंसिटिव इनहिबिटर्स भी कहते हैं या फिर रेस्पॉन्स टू प्रोटीन इनहिबिटर्स भी कहते हैं। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, हम आपको लिख देते हैं प्रोटीन इनहिबिटर्स लिख देते हैं, टोटल लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। प्रोटीन इनहिबिटर्स लिख सकते हैं आप, या फिर सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स लिख सकते हो। प्रोटीन इनहिबिटर्स लिख सकते हो आप, सेंसिटिव इनहिबिटर्स लिख सकते हो, या फिर रेस्पॉन्स टू प्रोटीन इनहिबिटर्स भी लिख सकते हो। उसको भी हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स, रेस्पॉन्स टू प्रोटीन इनहिबिटर्स, राइट। रेस्पॉन्स टू प्रोटीन इनहिबिटर्स। अगर हम प्रोटीन इनहिबिटर्स की बात करें स्टूडेंट्स, ये सेंसिटिविटी की बात करें, इनहिबिटर्स थे, इसमें कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे सेंसिटिविटी होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों के दोनों में प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी सेंसिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, राइट। 7th लास्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स एच, और एच का मतलब होता है यहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल। और हार्मोनल कंट्रोल आपको याद होगा, हमने एक्टिव और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों में बताया था। तो हार्मोनल कंट्रोल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लास्ट में हार्मोनल कंट्रोल, तो इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, यहाँ पे यस और यहाँ पर भी यस।
राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये जो 7 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है स्टूडेंट्स, सेफ टू पास है, इस ट्रिक से हमें लर्न करना है। और आपको जितनी भी टेबल्स में जितने भी हमने पॉइंट्स, 7 के 7 पॉइंट्स बताए स्टूडेंट्स, ये 7 के 7 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और 7 के 7 पॉइंट्स बहुत अच्छे से आपको समझना है, राइट। और अगर आप इस टेबल को बहुत ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सिंपल डिफ्यूजन में सभी के सभी नो है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सभी के सभी एस हैं, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सिर्फ 2 जगह, एक यहाँ पे, यानी यहाँ पे ये है स्टूडेंट्स अप हिल ट्रांसपोर्ट में, तो यहाँ पे होगा डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है, और दूसरा एटीपी रिक्वायरमेंट में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स 2 जगह नो है, बाकी हर जगह फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी यस है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये टेबल बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। जितनी भी ये पूरी की पूरी टेबल स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में दी हुई है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, राइट। तो स्टूडेंट्स ये था एग्जैक्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के फीचर्स क्या होते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है स्टूडेंट्स, मैं सोच रहा हूँ उस टॉपिक को भी इसी के साथ कंप्लीट कर दिया जाए, प्लांट वाटर रिलेशनशिप, यानी प्लांट और वाटर के बारे में क्या रिश्ता है, प्लांट और वाटर के बीच में क्या रिश्ता है, उस रिलेशनशिप को हम स्टडी करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स बिना वाटर के आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो, प्लांट्स को भी इमेजिन नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट आप प्रोटोप्लाज्म अगर देखोगे स्टूडेंट, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें भी 70 to 90% वाटर होते हैं। अगर हम डाइजेशन की बात करें, रेस्पिरेशन की बात करें, फोटोसिंथेसिस की बात करें, ये सभी स्टूडेंट्स वाटर के बिना इम्पॉसिबल है, यानी हर जगह वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टूडेंट्स एग्जैक्टली प्लांट और वाटर के बीच में क्या रिलेशन है। जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, जैसे हमने आपको डाइजेशन का नाम लिया, रेस्पिरेशन का नाम लिया, फोटोसिंथेसिस का, ये सभी के सभी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में वाटर इसेंशियल होता है। और आपको पता है स्टूडेंट्स वाटर सॉल्वेंट की तरह भी एक्ट करता है, क्योंकि हमें पता है जो लेस कॉन्सेंट्रेशन में होता है, यानी जो सॉलिड के फॉर्म में होता है वो सॉल्यूट्स होते हैं, जो लिक्विड होता है स्टूडेंट्स वो सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है, वाटर ही होता है सॉल्वेंट की तरह काम करता है। और भी बहुत सारे रिलेशंस होते हैं प्लांट और वाटर के बीच में, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है स्टूडेंट्स प्लांट और वाटर का, उसके बारे में भी आपको बताते हैं, राइट। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ट्रिक से आपको इसको लर्न करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा, राइट। वेल आगे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्लांट वाटर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है, क्योंकि इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है प्लांट को, बिना वाटर के प्लांट नहीं सर, इनफैक्ट प्लांट ही नहीं स्टूडेंट्स, बिना वाटर के कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो अब हम स्टूडेंट्स एक छोटा सा टॉपिक है जो हमें पता होना चाहिए और जो एज इट इज़ पूरे के पूरे एनसीईआरटी में वो गिवन है स्टूडेंट्स, और एज इट इज़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम आपको यहाँ पे कवर करेंगे, लिखाएंगे, राइट। सो प्लांट वाटर रिलेशनशिप, प्लांट वाटर रिलेशनशिप क्या रिश्ता है स्टूडेंट्स, प्लांट और वाटर के बीच में क्या रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो प्रोटोप्लाज्म होता है स्टूडेंट्स वो 70 to 90% वाटर से बना होता है। और जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें वाटर इसेंशियल होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि वाटर इसेंशियल होता है जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती है सेल में, राइट। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाटर इज essential, water is essential for all the physiological reactions, water is essential for all the physiological reactions of सेल। सेल के अंदर जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, उन सभी रिएक्शंस में जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, सभी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए वाटर इसेंशियल होता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा पॉइंट ये है कि वाटर जो होता है वो एक्सलेंट
एक्सलेंट सॉल्वेंट होता है, बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट होता है। तो ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। वाटर इज एक्सलेंट सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, जैसे आप शिकंजी वगैरह आपको बनाना है तो वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट की तरह काम करता है, और जो शुगर होती है, जो शक्कर होती है, वो सॉल्यूट्स की तरह काम करती है, राइट। अगर स्टूडेंट्स हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें, प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल का, बिना वाटर के वो कुछ भी नहीं है। उसी के अंदर स्टूडेंट जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होते हैं, या यूँ कह सकते हैं डिसॉल्व नहीं भी होंगे तो सस्पेंडेड होते हैं, घुले नहीं होते हैं, वैसे के वैसे ही पड़े होते हैं प्रोटोप्लाज्म के, सेल के प्रोटोप्लाज्म में। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, राइट। सो प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल, protoplasm of cell is nothing. Protoplasm of cell is nothing but water. Protoplasm of cell is nothing but water. क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता है, हमने आपको बताया कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें 70 to 90% वाटर ही होता है, राइट। जिसके अंदर इन विच, ये भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स, इन विच डिफरेंट, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स उसमें डिसॉल्व होते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिसॉल्व, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व एंड सस्पेंडेड। जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें डिसॉल्व होते हैं और सस्पेंडेड होते हैं। इसमें एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, आप उस एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस में वाटर जो होता है वो एक्ट करता है डोनर ऑफ हाई ऑक्सीजन का। तो अगर हम बात करें इन फोटोसिंथेसिस में स्टूडेंट्स अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर जो होता है वो एक्ट करता है डोनर ऑफ हाइड्रोजन का। यानी इन फोटोसिंथेसिस वाटर एक्ट्स एज डोनर ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में रिलीज होती है एज अ बाई प्रोडक्ट निकलती है स्टूडेंट्स, वो वाटर से आती है। पहले स्टार्टिंग में बहुत पहले ये माना जाता था कि ये ऑक्सीजन जो होती है ये वाटर से ना होकर CO2 से आती है। इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया गया कि वाटर जो होती है CO2 से नहीं, ऑक्सीजन जो होती है CO2 से नहीं, वाटर से आती है, राइट। और ये इसलिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में हमने लिखा है वाटर डोनर की तरह काम करता है। ऑक्सीजन जो होता है, वाटर जो होता है वो ऑक्सीजन के डोनर की तरह काम करता है, राइट। ये आपका रहा एग्जाम्पल। अब और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आपने स्टूडेंट्स गर्मियों में वाटरमेलन खाया होगा, तरबूज जिसको हम कहते हैं, वाटरमेलन, तरबूज, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, ये सब चीज़ें हम लोग गर्मियों में यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स पता है आपको, ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें 92% वाटर होता है। अगर वाटर, स्पेशली वाटरमेलन की बात करोगे स्टूडेंट्स, तो वाटरमेलन में 92% वाटर होता है। इसको हम स्किन पे भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह को यूज़ करते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है, वाटर में 92% वाटर होता है। वाटरमेलन में, वाटरमेलन हैज़ 92% वाटर, 92% ऑफ वाटर। अगर वाटरमेलन की बात करें तो वाटरमेलन में 92% वाटर होता है, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, अगर हम प्लांट्स में वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, प्लांट्स में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की बात करें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स, जो वुडी प्लांट्स होते हैं उसमें वाटर का अमाउंट कम होता है क्योंकि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही कम होती है, और अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम है तो उसमें वाटर जो होते हैं वो कम अमाउंट में होते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट प्लांट होते हैं उनमें अबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर होता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वाटर का वो वेरी करता है, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर
distribution of water varies in what? Plants. Varies within a plant, varies within a plants, like जैसे वुडी जो होते हैं, जो वुडी पार्ट्स होते हैं, दे हैव लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, राइट? सो वुडी पार्ट्स हैव लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, बट वुडी के अलावा स्टूडेंट्स जो दूसरे होते हैं, जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं, उसमें अबंडेंट वाटर होता है. तो सॉफ्ट पार्ट हैज़ अबंडेंट वाटर. जो सॉफ्ट पार्ट होता है स्टूडेंट्स, उसमें वाटर जो होता है वो अबंडेंट होता है, बहुत ज़्यादा वाटर होता है सॉफ्ट पार्ट में, और वुडी पार्ट में जो वाटर होता है वो कम होता है. नेक्स्ट, अगर स्टूडेंट्स हम हर्बेसियस प्लांट की बात करें, जैसे आपने हर्ब का नाम सुना होगा, हर्ब, श्रब, ट्रीज. तो हर्ब्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम हर्बेसियस प्लांट की बात करें तो उसमें 80 to 90, इनफैक्ट 80 नहीं स्टूडेंट्स, 85 to 90% वाटर होता है, और उसमें सिर्फ 10 से 15% जो होता है वो फ्रेश वेट जो होता है वो एज अ ड्राई मैटर होता है. बाकी 85 to 90% क्या होता है स्टूडेंट्स? वाटर ही होता है, राइट? उसको भी हम आपको बताते हैं. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाते हैं. आइए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं हर्बेसियस प्लांट पे. जो हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, मोस्ट हर्बेसियस प्लांट्स जो होते हैं उनके पास 85 to 90% वाटर होता है. मोस्ट हर्बेसियस प्लांट्स हैव 85 to 90% वाटर. दैट इज़, वो क्या है बताता हूँ. जो हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं उनके पास 85 to 90% वाटर होता है. इसका मतलब ओनली 10 to 15% ऑफ फ्रेश वेट जो होता है एज अ ड्राई मैटर होता है, राइट? दैट इज ओनली 10 to 15%, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% जो होता है फ्रेश वाटर एज अ ड्राई मैटर होता है, राइट? ऑफ फ्रेश वेट एज अ ड्राई मैटर, राइट? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट स्टूडेंट, ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, राइट? स्टूडेंट्स, अगर हम एक सीड की बात करें, आपने नॉर्मली देखा होगा, सीड जो देखा होगा, आपको लगता है कि सीड में वाटर नहीं होते. ड्राई सीड्स आपको देखता है, लगता है आपको इसमें वाटर कंटेंट नहीं होता. अगर स्टूडेंट्स में वाटर नहीं होता, उनके पास वाटर नहीं होता, तो वो सर्वाइव ही नहीं करते. तो अलाइव कहाँ से करते हैं? वो जिंदा ही नहीं रहते. और रेस्पिरेशन जो करते हैं वो रेस्पिरेशन शो ही नहीं करते. इसका मतलब ये हुआ कि जो सीड हमें दिखता है ड्राई, उसमें भी वाटर होता है, राइट? सो द सीड मे नॉट अपीयर ड्राई. जो सीड हमें ड्राई दिखता है उस पॉइंट्स को भी लिखते हैं. सीड में अपीयर ड्राई. जो सीड स्टूडेंट्स हमें ड्राई दिखता है वो एग्जैक्टली उसमें वाटर नहीं होता. बट इफ अगर उसके पास वाटर ना हो तब क्या होगा? बट इफ इट डज नॉट कंटेन, अगर इसके पास वाटर हो ही ना, if it does not contain or does not have water, it would, वो अलाइव ही नहीं रहेगा और सर्वाइव ही नहीं करेगा. और it would not be alive, it would not be
अलाइव एंड रेस्पायरिंग, यानी कि स्टूडेंट्स अगर उसके पास वाटर ही ना हो, डज नॉट कंटेन वाटर, अगर उसके पास वाटर ही नहीं हो तो ना तो वो अलाइव करेगा और ना ही वो सर्वाइव करेगा, ना ही वो रेस्पायर करेगा। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि उसके पास भी वाटर होता है। आपने स्टूडेंट्स मक्के का प्लांट देखा होगा। अगर हम एक मैच्योर कॉर्न की बात करें, मक्के की बात करें, तो वो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स 3 लीटर एक दिन में पानी को एब्जॉर्ब करता है। और ये स्टूडेंट्स हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है, हमें भी एटलीस्ट 3 लीटर पर डे वाटर को कंज्यूम करना चाहिए, राइट। तो मैच्योर कॉर्न जो होता है स्टूडेंट्स वो भी एब्जॉर्ब करता है 3 लीटर ऑफ वाटर पर डे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी लिखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ मैच्योर कॉर्न एब्जॉर्ब 3 लीटर, कितना एब्जॉर्ब करता है स्टूडेंट्स? कॉर्न प्लांट जो होता है वह एब्जॉर्ब करता है 3 लीटर वाटर पर डे। मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब 3 लीटर वाटर पर डे, यानी हर एक दिन में स्टूडेंट्स ये ऑलमोस्ट 3 लीटर वाटर को एब्जॉर्ब करता है, राइट। नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर स्टूडेंट हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करें तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं वो प्लांट्स जो लैंड पे रहते हैं वो भी बहुत सारे वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स स्टूडेंट्स बहुत सारे वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू रूट। लेकिन उनका जो मेजर पार्ट होता है वाटर का वो लॉस्ट हो जाता है लीव्स के थ्रू, वाटर वेपर के फॉर्म में, और उसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और आपको पता है स्टूडेंट्स ये ट्रांसपीरेशन भी ज़रूरी है क्योंकि प्लांट्स में कूलिंग इफेक्ट लाने का काम यही करता है, तो ये ज़रूरी है स्टूडेंट्स ट्रांसपीरेशन भी। इसका मतलब जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो भी बहुत सारे वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एब्जॉर्ब लॉट्स ऑफ वाटर। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑल्सो नहीं, ऐसे ही ऑल्सो भी लिख सकते हो आप। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एब्जॉर्ब लॉट्स ऑफ वाटर, कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं वो भी ज़रूरी है। लॉट्स ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स, राइट, फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स, सॉइल से रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन इसका जो मेजर अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो लॉस्ट हो जाता है। बट मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, जो मेजर अमाउंट ऑफ वाटर होता है स्टूडेंट्स वो लॉस्ट हो जाता है फ्रॉम लीव्स एज वाटर वेपर। मेजर अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट फ्रॉम लीव्स एज vapor and that is known as transpiration, उसी को स्टूडेंट्स हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और ये ट्रांसपीरेशन स्टूडेंट्स प्लांट में कूलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे और आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करेंगे। वो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट्स, जो वाटर होता है वो लिमिटिंग फैक्टर का भी काम करता है। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? अगर हम प्लांट के ग्रोथ की बात करें या फिर प्लांट के प्रोडक्टिविटी की बात करें, एग्रीकल्चर में हो या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट में हो, उसके लिए वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अगर वाटर नहीं प्रेजेंट है स्टूडेंट्स तो प्लांट की ग्रोथ सही से नहीं हो जाएगी, प्लांट बर्बाद हो जाएगी, प्लांट की प्रोडक्टिविटी बर्बाद हो जाएगी। यानी कि वाटर लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है, यानी वाटर लिमिट करता है उसकी ग्रोथ को लिमिट करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी को रोकता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी चीज़ किसी भी ग्रोथ को रोकती है उसको लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं, राइट। तो वाटर जो होता है वो लिमिटिंग फैक्टर होता है इन प्लांट ग्रोथ, राइट। सो वाटर इज द limiting factor
limiting factor in water is the limiting factor in growth and productivity, in plant growth and productivity, in plant growth and प्रोडक्टिविटी। ये इन एग्रीकल्चर भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है, राइट। प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, राइट। तो ये जो होता है स्टूडेंट्स, वाटर जो होता है दैट एक्ट्स एज लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने आपको प्लांट और वाटर के बीच में क्या रिलेशन होता है, कितना खूबसूरत रिलेशन है और कितनी ज़रूरत है प्लांट को वाटर की, वो हमने आपको सभी चीज़ें डिटेल में बताई। उसके पहले हमने आपको ट्रांसपोर्ट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताया था, एग्जैक्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, और हमने आपको एक टेबल बनवाई थी स्टूडेंट्स। उस टेबल में हमने सैफ टू पास हर के पास है इसके ट्रिक से कुछ प्रॉपर्टी लर्न कराने की कोशिश की, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ऑस्मोसिस के बारे में बताएंगे, एग्जैक्टली ऑस्मोसिस क्या होती है। ये जो हमने वाटर पढ़ा है स्टूडेंट्स, ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, कैसे वाटर मूव करता है, कैसे इसका मूवमेंट होता है, वो सभी चीज़ें हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्लास में स्टूडेंट्स हमने बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट और प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में बताया, राइट। इस लेक्चर को आगे स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और आगे और भी बहुत सारी चीज़ों को बताएंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।